हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की शिक्षा जगत की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्य बोर्ड जो है 31 जुलाई तक जो है नतीजे दें, इस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर गुरुवार को राज्यों के शिक्षा बोर्डों को जो है 12वीं का जो है यहाँ पर कक्षा 12वीं का आंतरिक मूल्यांकन के नतीजे जो है यहाँ पर 31 जुलाई तक जो है घोषित करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं बात कर रखे हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड के जो है तबादला सत्र शून्य करने का जो है विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षक सामाजिक न्याय दिवस के दिन जो है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है सोशल मीडिया पर जो है अभियान छोड़ने जा रहे हैं। और 26 जून को जो है शिक्षक तबादला जो है कानून को 100% जो है लागू करने की मांग के समर्थन में जो है पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो है यहाँ पर प्रदेश के 8 शीर्ष नेताओं को जो है ट्वीट करेंगे, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इसके खिलाफ जो है विरोध यहाँ पर कर रखे कि शिक्षा सत्र जो है यहाँ पर शून्य कर दिया, इसका विरोध यहाँ पर चल रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ जो है 30 जून को हो रही हैं खत्म। तो 30 जून को जो है गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी, पर बच्चों के लिए जो है अभी नहीं खोले जाएंगे स्कूल। तो बच्चों के लिए जो है स्कूल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन शिक्षकों के लिए जो है स्कूल आना हो सकता है ज़रूरी। इसके लिए जो है आर मीनाक्षी सुंदरम ने यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के लिए जो है 1 जुलाई से स्कूल ओपन करना जो है संभव नहीं होगा, लेकिन स्कूलों को जो है खोलने से पहले जो है सभी तैयारी करना जरूरी है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इस पर जो है शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री स्तर पर जो है निर्णय लेना है, और सामूहिक निर्णय के बाद ही जो है स्थिति जो है स्पष्ट की जाएगा। लेकिन स्कूल जो है शिक्षकों के लिए जो है खोले जा सकते हैं स्कूल, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ये जो है ऑनलाइन क्लासेस लाएंगे, और इसको लेकर जो है यहाँ पे कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा 30 जून तक जो है गर्मी की छुट्टियाँ होंगी, लेकिन बच्चे जो है स्कूल नहीं खुलेंगे उसके लिए, ऐसा कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल ना दे पाए छात्रों के लिए जो है मौका, तो जिनका यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हो रखा है उनके लिए जो है मौका मिलेगा। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो प्रैक्टिकल में शामिल नहीं हो पाए छात्र, उसके लिए जो है शिक्षा विभाग एक मौका देने जा रहा है, तो एक और मौका मिलेगा। और विद्यालय शिक्षा परिषद ने जो है सभी सीईओ से जो है प्रैक्टिकल में शामिल नहीं हो पाए छात्र छात्राओं का जो है ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ पर जो है विद्यालय शिक्षा परिषद ने स्कूलों से जो है मांगा है इनका डाटा, और कहा है कि जो छात्र छात्राओं ने यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं दिया उनका यहाँ पर जो डाटा दें, और इसके लिए जो है अलग से एक दिन प्रैक्टिकल कराया जाए। तो यहाँ पर एक दिन अलग से प्रैक्टिकल होगा। और परिषद सचिव नीता तिवारी ने जो है इसके आदेश कर दिए, तो आदेश जारी हो चुका है। जिसका प्रैक्टिकल नहीं हो रखा है उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और मालूम हो कि इस वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में जो है प्रैक्टिकल के नंबर भी रिजल्ट का आधार होगा, तो प्रैक्टिकल के नंबर भी बोर्ड परीक्षा में आधार होगा। और ऐसे में जो है विभाग चाहता है कि हर छात्र जो है प्रैक्टिकल में शामिल हो। और उधर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि रिजल्ट समिति ने बोर्ड रिजल्ट के फॉर्मूले का जो है प्रस्ताव दे दिया है, ऐसा कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रों को जो है डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेगी डिग्री। तो यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो कि धन सिंह रावत है, उनका कहना यह है कि विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय जो अधिकारी के साथ जो है समीक्षा बैठक की थी, उसमें जो है उन्होंने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से जो है विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को जो है डिग्री एवं अंक पत्र जो है डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो डिजी लॉकर में जो है आपका जैसे आपका सीटेट का आ रहा है डिजी लॉकर में, सेम वैसे आपका यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस के आपके रिजल्ट होंगे और मार्कशीट होंगे और सर्टिफिकेट्स होंगे, तो वो सब जो है आपके डिजी लॉकर में देखने को मिल सकते हैं अगले साल से। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक जो है वरिष्ठता सूची जो है संशोधन के आदेश, तो नैनीताल में जो है शिक्षकों को एक बार जो है फिर पदोन्नति का तोहफा यहाँ पर मिलने जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने जो है जिले के सभी उप शिक्षा अधिकारी से जो है वरिष्ठता सूची संशोधन कर जो है जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए। तो आदेश जारी कर दिए हैं ताकि उनका जो संशोधन करके उनका लिस्ट जारी कर दें। और जिले में जो है पदोन्नति की भारी भरकम जो है सूची जारी हो चुकी है। और उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद नैनीताल के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जो है इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी का जो है आभार जताया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर यूओयू में जो है नेपाली भाषा पाठ्यक्रम इसी सत्र से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नेपाली भाषा में जो है पाठ्यक्रम इसी सत्र से जो है शुरू होगा। और इस संबंध में जो है विशेषज्ञ समिति के प्रस्ताव को जो है अध्ययन समिति ने मंजूरी दे दी। तो यहाँ पर जो है समिति जो विशेषज्ञ समिति है उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इसी साल से जो है आपका जो नेपाली सब्जेक्ट है वो भी आपका पढ़ाया जा सकता है यूओयू में। और वहीं बात करें यहाँ पर वेतन मांग के लिए जो है सीएम से मिला शिक्षक संघर्ष मंच, तो वेतन मांग के लिए जो है सीएम से मिले हैं। और इनका कहना ये है कि शिक्षकों ने कहा कि विभाग की ओर से जो है उनकी पुरानी सेवाएं जो है जोड़कर
उन्हें जो है चयन और पदोन्नति वेतनमान का जो है लाभ नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस संबंध में फाइलें जो है लंबे समय से शासन में जो है लंबित हैं। शिक्षकों की मांग है कि यहाँ पर जो है करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जो है शासनादेश जो है इस पर जारी कर दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें गेस्ट टीचरों को लेकर, तो वेतन बढ़ाने का जो है शासनादेश जारी हो, ऐसे तरह से यहाँ पर गेस्ट टीचर ने यहाँ पर मांग कर रखी है। तो गेस्ट टीचरों ने जो है वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। और संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोरंगा ने यहाँ पर कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से जो है 1 साल पहले जो है गेस्ट टीचरों के वेतन को बढ़ाने का जो है आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक जो है वेतन नहीं बढ़ा है। और इससे जो है प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में जो है कार्यरत 5000 से अधिक जो है गेस्ट टीचरों में जो है नाराज़गी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 5000 से ज़्यादा यहाँ पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उनका जो है वेतन नहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर जो है शासन जारी हो, ऐसा यहाँ पे इनकी मांग चल रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर BED-TET प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार से मांगी नौकरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर BED-TET किया है वो जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो यहाँ पर तेज़ी लाने के साथ शीघ्र नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से हो, और इसके संबंध में जो है लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रखा है इनका। और ये जो है आज कोटद्वार से न्यूज़ है, और यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया गया है CM को, और कहा है कि अध्यापक जो है प्राइमरी में 4000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं। लगभग जो उत्तराखंड में जो BED-TET वाले हैं वो 50,000 से अधिक है, इनको यहाँ पर जॉब दिया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को जो है इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन भेजा है। और लगातार जो है हर जो है राज्य के कोने कोने से जो है यहाँ पर BED-TET वाले जो है लगातार मांग कर रहे हैं इस जॉब के लिए। और हालांकि कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, और हालांकि इस पर जो है शिक्षा मंत्री ने पैरवी करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक जो है कोई फैसला यहाँ पर नहीं आ पाया है। और यही बात करें यहाँ पर आपकी LT शिक्षक भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है, और इसमें जो है LT भर्ती शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है बड़ी खबर। और अधीन सेवा चयन आयोग ने कोविड महामारी में स्थगित की गई परीक्षाओं को जो है आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। और प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आयोग को भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, और जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं या फिर जो परीक्षाएं आयोजित होनी हैं उसमें जो है आयोग तेजी लाए। और इसी को जो है देखते हुए आयोग सबसे पहले जो है उन परीक्षाओं को आयोजित कराने का विचार कर रहा है जिस पर कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से स्थगित करना पड़ा था। और LT भर्ती परीक्षा जो कि 25 अप्रैल को आयोजित होना था, और कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो है इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन वो अब परीक्षा अब आपके यहाँ पर अगस्त महीने में हो सकती है। तो आयोग ने यहाँ पर बताया, सेंट्रल ब्यूरो ने कहा है कि परीक्षाएं जो है यहाँ पर स्थगित हुई हैं, जो उनमें अब जल्द से जल्द जो है आयोजित करी जाएंगे। और इसी दिशा में जो है LT भर्ती जो सबसे पहले यहाँ पर मतलब होनी थी, हालांकि 15 का पहले हो रखी है, और इसमें जो है यहाँ पर अगस्त महीने में जो है पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जो है आयोजित हो सकती है। तो अगस्त के पहले या सेकेंड वीक में जो है आपके एग्जाम हो सकता है। और वहीं बात करें उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग को लेकर न्यू अपडेट के बारे में, इसमें जो है EWS वालों के लिए जो है एक न्यू अपडेट है, जिनका EWS सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अवैध है, यानी कि आपका जो है फॉर्म फिल करते समय आपने जो है EWS सर्टिफिकेट का फॉर्म भर रखा है, यानी कि आपने सर्टिफिकेट नहीं था, EWS भर दिया है, आपको जो है करेक्शन का मौका मिलेगा। या अगर आपने उस टाइम नहीं भर रखा था EWS लेकिन सर्टिफिकेट था उस टाइम पे, तो आप जो है EWS सर्टिफिकेट के लिए बेस पर जो है उसको फिल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट था लेकिन आपने भरा नहीं, जो कोई भी फॉर्म, जब आपके फॉर्म ओपन होते कोई भी फॉर्म का जो है सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो आपकी लास्ट डेट से पहले होती है। जिस फॉर्म आपका आया था उसकी लास्ट डेट क्या थी, उस दिन अगर आपने फॉर्म भर रखा है, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट थे EWS का, तो आपका वैलिड होगा, अन्यथा आपका इनवैलिड कर दिया। और जिसने भी यहाँ पर फॉर्म नहीं था EWS का भर दिया है ऑप्शन, तो उसके जो है डॉक्यूमेंट इनवैलिड होंगे। ऐसे में जो है अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है EWS से, तो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा, बाद में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए जो है आयोग ने कहा है कि हम एक जो है यहाँ पर संशोधन करेंगे, और इसमें जो है त्रुटि पूर्ण जो भी आपने भर रखा होगा वो आप जो है EWS को सामान्य या अन्य श्रेणी का जो है विकल्प चुन सकते हैं। और इसके लिए जो है आवेदन पत्र में जो है त्रुटि ना रहे, इसके लिए जो है यहाँ पर संशोधन का जो है अवसर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। हालांकि इसमें पहले फीस का लेकर दिक्कत था, क्योंकि फीस में चेंजेस हो सकते थे, तो इस वजह से आयोग ने नहीं दिया था। लेकिन अब जो है EWS का जो ऑप्शन है, आपका जो कैटेगरी वाला ऑप्शन है उसको चेंज करने का ऑप्शन आपको देगा। अभी तक का ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फ़ीस जो है सबमिट हो चुकी थी, ये चीज़ें करेक्शन नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो है आपका हो जाएगा। अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा था तो आप लगा सकते हैं, या अगर उस टाइम तक उस लास्ट डेट तक होनी चाहिए वैलिडिटी, ठीक है। अगर आपका उस टाइम वैलिडिटी नहीं थी और आपका रिन्यू करना था, या आप किसी कारणवश नहीं लगा पाए, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम थी उस टाइम पे नहीं हो पाया, आपकी डेट वैलिड नहीं थी उस टाइम पे, अगर आपने EWS भर दिया है तो आप जो है उसको चेंज कर लें, क्योंकि आपका जो है सर्टिफिकेट वो इनवैलिड है, ठीक है ना। इनवैलिड को जो है आप चेंज कर सकते हैं उसको।